प्रताप जी क्या कहेंगे, एक बड़ी कांड है आँख फोड़वा कांड मुजफ्फरपुर का। भाई इस घटना के बाद एक बात तो स्पष्ट है कि मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के अंदर मानवता या इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं बची है। ये बात पूरी तरीके से स्पष्ट है। मतलब ऐसी घटना देखने के बाद भी अगर किसी व्यक्ति का दिल नहीं पिघलता है, अगर उनका हृदय नहीं रोता है, तो ये मान के चलिए कि उनके अंदर मानवता या इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं है। बताइए, ये इंसानियत के नाम पर इतना बड़ा धब्बा है, ये घटना इंसानियत के नाम पर इतना बड़ा धब्बा है कि आप यहाँ पर एक छोटे से मोतियाबिंद जैसे उसका आप इलाज कराने, उसका आप ऑपरेशन कराने आए, मोतियाबिंद का ऑपरेशन। मतलब ये जो बात मैं शुरू से कहता रहा, आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इस बात को सच करके ही दिखा दिया ना। बार बार हम कहते थे कि भैया आपसे मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए आप दिल्ली क्यों जाते हैं? 1000 किलोमीटर की यात्रा करके, चार्टर फ्लाइट करके दिल्ली आप क्यों जाते हैं मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने? पर यह घटना से पता चलता है कि उनको जाने की ज़रूरत थी, क्योंकि उनको अपनी आँख बचानी थी। और जो लोग नहीं जा पाए, गरीब परिवार के लोग, आज उनकी आपने आंखें निकलवा दी। मतलब दुख मुझे इस बात का है कि किसी की आंख की रोशनी गई तो संभवतः फिर भी एक आस बंधी रहती है कि कल को शायद कोई इलाज निकल आएगा, कल को कुछ ऐसा हो जाएगा तो आंखों की शायद रोशनी वापस आ जाएगी। पर इस घटना के बाद आपने जिस तरीके से उनकी आंखें निकाल दी, और सोचिए लापरवाही की हद। ऐसे लोगों को डॉक्टर रहने का क्या अधिकार है, या ऐसे अस्पताल को चलने का क्या अधिकार है? जब आपकी बाईं आंख में तकलीफ है, आप दाईं आंख का ऑपरेशन कर रहे हैं। सरकारी सदर अस्पताल में नहीं है व्यवस्था, तो लोगों के पास निजी में जाने की मजबूरी है। और निजी अस्पताल का भी सुन लीजिए, कुछ मरीजों ने यहाँ पे बताया कि वो लोग निजी अस्पताल में भी गए, दृष्टिपुंज या कौन से 1-2 और अस्पताल हैं, वहाँ पर भी जिस तरीके से उनके साथ। तो क्यों ऐसे हॉस्पिटल्स को आप लाइसेंस दे के रखे हुए हैं? सरकारी अस्पताल में व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं? 100% सबसे पहले तो किसी निजी अस्पताल में जाने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। पर निजी अगर सरकारी अस्पताल का ये हाल है कि आपकी बाईं आंख में तकलीफ है, आप दाईं का ऑपरेशन कर रहे हैं, आपने तो दोनों आंखें खराब कर दी ना। अब तो ना आपकी बाईं आंख काम कर रही है, ना आपकी दाईं आंख काम कर रही है। तो जिनके जीवन से रोशनी आपने छीन ली। और दुख की बात इस बात की कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार आकर मिलना जरूरी नहीं समझते हैं। भाई जब तक आप मिलेंगे नहीं, इनकी पीड़ा को आप समझेंगे कैसे? आप अपने एयर कंडीशन कमरे से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बाहर नहीं निकलते हैं। वो अपने हवा महल में रहकर सोचते हैं कि सारे कानून वहीं से उनके चलेंगे। आप आके मिलिए यहाँ पे, देखिए इन परिवारों का। नीतीश कुमार आए थे प्रोग्राम में, निजी कार्यक्रम में आए थे यहाँ पर, क्या उनको यहाँ आने उचित था कि नहीं? बिल्कुल भाई, मुझे एक निजी कार्यक्रम में जाने के लिए तो उनके पास बहुत समय है, बहुत समय उनके पास। पर कोई एक पीड़ित परिवार, आप सब भी इतने समय से कवर कर रहे हैं, भले कोई जहरीली शराब से मरा हो, भले ये वाली घटना घटी हो, या कोई अपराध किसी अपराधी की गोली से मरा हो, कोई एक परिवार मुझे बता दीजिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किसी पीड़ित परिवार से मिलने गए हो। और नहीं जाने का नतीजा ये है कि अपराधियों का मनोबल बढ़ रहा है। यहाँ पे भी जितने लोगों ने भी ये दुष्कर्म किया, जो लोग भी इसमें गुनहगार हैं, उनका मनोबल नीतीश कुमार ही बढ़ा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनके ऊपर कोई कार्रवाई होनी नहीं। आज 14-15 लोगों का हुआ है, 20 लोगों का हुआ है, कल 50 लोगों का और हो जाएगा, 100 लोगों का और हो जाएगा। संभवतः कल हम में से कोई, हमारा कोई परिवार वाला होगा। पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की आंखें तब भी नहीं खुलने वाली। उनके पास तो अपनी आंख का इलाज कराने के लिए दिल्ली के साधन मौजूद हैं, पर बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था एक व्यक्ति ने पूरी चौपट कर दी, और उनका नाम है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। और ये पूरी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की है, जितनी आंखों की रोशनी गई है। भाई कितने लोगों की बददुआएं आप लेंगे? ये जो परिवार आज इस हालत में है, कौन जिम्मेदार है? जो जहरीली शराब से मर रहे हो, कौन जिम्मेदार है? भैया मुख्यमंत्री जिम्मेदार नहीं है तो और कौन है? एक बार आके पीड़ित परिवारों से मिलना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जरूरी नहीं समझते हैं। इनका सुख दुख बांटना जरूरी नहीं समझते हैं। आके एक बार कंधे पे हाथ रख दे तो शायद इनका दर्द कम हो जाए। ना इनको किसी तरीके का मुआवजा मिला। अस्पताल की हालत देख लीजिए। आज इस बात की जानकारी होने के बावजूद कि संभवतः हम आ रहे होंगे या कुछ लोग आ रहे होंगे, उसके बावजूद बेड की हालत देख लीजिए, इतनी गंदी है, चादरें नहीं बदली गई हैं। तो ये तो इनके सरकारी अस्पताल के हालात हैं। और उसके बाद जब हम लोग सवाल करते हैं तो ये लोग कहते हैं कि कुछ लोगों को सवाल करने का शौक है। भैया अगर इस पे सवाल नहीं किया जाए, इस पे अगर हम लोग सड़क पर नहीं आए, तो किस चीज़ पे हम लोग आए? 15 साल से आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, 15 साल बेमिसाल। ये बेमिसाल है कि आप लोगों की आप आंखों की रोशनी छीन रहे हैं। भाई आंखें भर आती हैं जब आप ऐसे लोगों को देखते हैं। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, पता नहीं उनका दिल कितना पत्थर का है कि ये सब देखने के बाद भी उनका दिल नहीं पसीजता है।
मैं चाहूँगा अगर उनमें थोड़ी सी भी इंसानियत मानवता अगर बाकी है तो आए यहाँ पर। निजी कार्यक्रमों में आने का समय है मुख्यमंत्री जी के पास, पर एक बार आए और मिले इन पीड़ित परिवार से। एक बूढ़ी हैं, बूढ़ी दादी हैं, उनके पास कोई परिवार का कोई है नहीं है, भगवान जाने उनको डर इस बात का कि एक आंख हमारी निकाल दी, हमारी दूसरी आंख भी निकाल लेगा। हमसे रो रो के गिड़गिड़ा रही हैं, 80-85 साल की उम्र है, हमारे आगे हाथ जोड़ी हैं कि हमको यहाँ से बउआ हमको बाहर निकलवा दो। अस्पताल में रहने में उनको डर लग रहा है। ये है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का सुशासन। मैं आप सबसे भी आग्रह करूंगा कि कृपा करके इनके हालातों को ज़्यादा से ज़्यादा चैनल्स पे दिखाएं ताकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इनके शासन प्रशासन तंत्र की उनकी आंखें खुले। इनकी तो आंखें उन्होंने छीन ली, पर उनकी आंखें कम से कम खुले। क्या मांग करते हैं यहाँ पर, क्या कहेंगे सरकार पर? सबसे पहले तो जितने हैं उन सबको मुआवजा दिया जाए। भाई आपने किसी को अच्छे खासे व्यक्ति को आपने दिव्यांग बना दिया। जो सक्षम था, जो व्यक्ति कार्य करने के लिए, घर परिवार चलाने के लिए जो महिलाएं थी, उनको आपने दिव्यांग बना दिया। तो सबसे पहले तो उनको मुआवजा दिया जाए। और जो इनका इलाज हो रहा है भाई यहाँ पे, अब ये लोग जिन लोगों की आंखें इन्होंने निकाल ली हैं वो अपनी पत्थर की आंख लगाने के लिए पटना तक ये लोग परेशान हो रहे हैं। कोई नहीं है जो कि इनको वो पत्थर की भी आंख लगवा के दे सके। तो कम से कम इनको वो सब तो मदद करवा दे राज्य सरकार। आपने इनका जितना बुरा करना था किया, पर कम से कम इतनी मदद तो करवाए, उचित मुआवजा इन लोगों को दे और इनका बाकी का जो इलाज है कम से कम वो ढंग से हो जाए। इतनी व्यवस्था जरूर राज्य सरकार करे। लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज़ 20।